रिकॉर्डिंग हो गई। कटो भाई। हाँ, जय हिंद साथियों, बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव सेंटर में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और समय हो चला है शाम के 7 और क्लास शुरू होगा इंग्लिश ग्रामर। कल हम लोग देखे थे नाउन एंड द नंबर सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलते हैं, उस क्लास को देखे थे। और आज हम लोग चलेंगे रूल नंबर 8 से। तो रूल नंबर 8 पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या कहता है। रूल नंबर 8 है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो देखेंगे रूल नंबर 8। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एस यानी एग्जाम्पल से देखेंगे, सिंगुलर और इधर हो गया प्लूरल। तो ले लीजिए पहला बम्बू। बम्बू का मतलब बांस होता है। बम्बू यानी कि बांस। कैमो, CAMEO, कैमो मतलब होता है नक्काशीदार रत्न। नक्काशीदार रत्न। कुरियो, CURIO, कुरियो मतलब होता है कलाकृति। कलाकृति। पोर्टफोलियो, PORTFOLIO, पोर्टफोलियो का मतलब होता है निवेश सूची या मंत्री पद।
पोर्टफोलियो का मतलब निवेश सूची। या तो मंत्री पद। स्टेरियो, STEREO। स्टेरियो मतलब होता है ढले हुए टाइप की तख्ती, ढले हुए टाइप की तख्ती। ढले हुए टाइप की तख्ती। तो ये सब का प्लुरल सिर्फ एस जोड़कर बनाया जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है नियम, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तो देखें यहाँ लास्ट में ओ है तो इसके पहले भी वोवेल है, ओ के पहले ई है, ओ के पहले आई, ओ के पहले आई, ओ के पहले ई, तो सिर्फ एस लगाकर हम इसका प्लुरल बनाएंगे। बनाइए तो बम्बू का हो जाएगा बम्बूज, BAMBOOS हो जाएगा। दूसरा था कैमियो, कैमियोज हो जाएगा। कुरियो का कुरियोज हो जाएगा, CURIOS। पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज हो जाएगा, PORTFOLIOS। और स्टेरियो का स्टेरियोज हो जाएगा, STEREOS। तो इस नियम को याद रखेंगे और ऐसा शब्द कहीं भी मिलेगा तो आप यानी कि वैसा लेटर, वैसा वर्ड जिसके अंत में वोवेल हो, ओ हो और उसके जस्ट बगल में वो कोई वोवेल हो तो यस लगाकर उसका प्लुरल बनाया जाता है। तो चलते हैं रूल नंबर 9 के तरफ। रूल 9 कहता है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो और एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर VES जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 9 के तरफ। देखेंगे रूल नंबर 9, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो और FE हो तो एफ और FE को हटाकर VES जोड़कर प्लुरल
बनाया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल इसका। सिंगुलर और इधर हो गया प्लूरल। देखेंगे नंबर फर्स्ट काफ, CALF काफ। इल्फ, इल्फ का मतलब होता है यच, पिशाच, या परी। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोफ, LOAF। लोफ का मतलब होता है पावरोटी। सेल्फ का मतलब होता है अलमारी, SHELF। इसका मतलब होता है अलमारी। सेफ का मतलब होता है गट्ठा या पुलिंदा, SHEAF। सेफ मतलब पुलिंदा या गट्ठा। तो देखेंगे इसका प्लूरल। इसके अलावा वोल्फ का वोल्फ्स हो जाएगा, VES लगा के। वाइफ का वाइफ्स, थीप का थीप्स, हाफ का हाल्फ्स, लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स और लिफ का लिव्स। इसमें भी देख रहे हैं यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो या FE हो, तो यहाँ पे लास्ट लेटर एक FE वाला ले लेते हैं। सब में FE है तो एक ले लीजिए लाइफ, LIFE, लाइफ। एफ रहो, एफ हो या FE हो तो उसको हटा करके और उसके आगे VES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो काफ का हो जाएगा काल्व्स, इल्फ का हो जाएगा इल्व्स, ELVES। लोफ का हो जाएगा लोफ्स, LOAVES। सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ्स, SHELVES। और सेफ का हो जाएगा सेफ्स, SEAVES। लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, LIVES। तो आपका रूल नंबर 9 हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं चलूँगा रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में FFF और FE रहते हैं लेकिन सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो चलेंगे रूल नंबर 10 के तरफ। देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं ऐसे
नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ और एफ ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल इसका, लेते हैं यहाँ पे सिंगुलर नंबर। सिंगुलर प्लूरल तो पहला लेटर लेते हैं चीफ। चीफ का मतलब होता है प्रधान, CHIEF, चीफ। चीफ माने होता है प्रधान। दूसरा लेते हैं बिलीफ, तो बिलीफ मतलब होता है विश्वास। तीसरा है क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, CLIFF, क्लिफ मतलब होता है चट्टान। ड्वार्फ माने होता है बामन या बौना। ड्वार्फ माने होता है बौना। ग्रीफ मतलब होता है शोक या दुख, GRIEF, ग्रीफ का मतलब होता है शोक या दुख। स्कार्फ मतलब होता है गुलबंद, SCARF, स्कार्फ का मतलब होता है गुलबंद। गुलबंद। गल्फ मतलब खाड़ी, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, हुफ मतलब होता है खूंट, HOOF, हुफ, हुफ मतलब होता है खूंड। और भी हैं, इतना को बता देता हूँ, उसके बाद उसको भी लिखा दूंगा रूल नंबर 10 पे। तो सबसे पहले ये सब के पहला रूल पढ़े थे कि एफ और एफ ही रहता है तो इसको हटा देते हैं और VES लगा देते हैं, लेकिन ये कुछ अपवाद में है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि ऐसे लेटर में एफ या FF यानी कि डबल एफ या एफ ही रहे तो केवल यस लगाने से ही प्लूरल बन जाता है। तो चीफ का हो जाएगा चिप्स, CHIEFS। क्लिफ का हो जाएगा क्लिप्स, CLIFF। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा, ग्रीफ का ग्रीप्स हो जाएगा, GRIEFS। स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ्स हो जाएगा। हुप का हुप्स हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं रूल नंबर 10 पे और जो बचा हुआ है सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने वाला उसको मैं लिखा दूंगा। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
SIN सिंगुलर, यहाँ ले लीजिए प्लूरल। रूफ माने छत होता है, प्रूफ माने प्रमाण होता है, मिसचिफ माने क्षति या संकट होता है। MISCHIEF, मिसचिफ का मतलब होता है संकट या क्षति, क्षति या संकट। पुफ मतलब होता है हवा का झोंका, धुआं या भाप का फूंक। पुफ मतलब PUFF, पुफ मतलब होता है हवा का झोंका, हवा का झोंका। रीफ मतलब चट्टान का वह भाग जो समुद्र में पानी के समीप हो, उसको रीफ कहते हैं। स्टाफ मतलब स्टाफ, स्टफ माने होता है पदार्थ, सामग्री या पदार्थ। स्टफ मतलब STUFF, स्टफ मतलब होता है पदार्थ या सामग्री। टर्फ माने होता है घास का मैदान या घुड़दौड़ का मैदान। TURF, टर्फ मतलब होता है घास का मैदान या घुड़दौड़ का मैदान, घास का मैदान। वार्फ मतलब होता है घाट, WHARF, वार्फ मतलब होता है घाट। स्ट्राइफ माने होता है कलह, विवाह या विरोध। स्ट्राइफ STRIFE, इसका मतलब होता है कलह, विवाह भी होता है और विरोध भी होता है। कैफे CAFE, कैफे माने होता है शराब या कॉफ़ी का क्रय स्थल, जहाँ पे कॉफ़ी खरीदा जाता है उसको भी कैफे कहते हैं, और जहाँ शराब खरीदा जाता है वहाँ उसको भी हम लोग कैफे कहते हैं। का क्रय स्थल, क्रय स्थल। उसके बाद होता है सेफ, SAFE, सेफ SAFE, सेफ माने होता है तिजोरी, तिजोरी। तो ये दिए गए शब्द का भी प्लूरल सिर्फ S लगाकर बनाया जाता है, याद रखेंगे। तो मिसचिफ का सिर्फ S लगा देंगे तो मिसचिफ्स हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे S लगा देंगे, और S लगा करके आप इसका प्लूरल बना लेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं कुछ नोट के तरफ, जो प्रचलित हैं उसके बारे में लिखेंगे कि कैसे कैसे लिखाता है और सही हो जाता है, यानी किस नियम के विरुद्ध भी कुछ लिख दें तो सही होता है। इसको आप घर पे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं नोट के तरफ। नोट में लिखिए नंबर फर्स्ट, हुफ
हुप मतलब लिखा दिए थे कि खूड़ होता है, और इसका बताए थे सिर्फ यस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। लेकिन अगर यस के जगह दूसरा चीज़ भी लगा देंगे तो ये प्रचलन में है, इसलिए इसको सही माना जाता है। तो देखेंगे, इसको इस तरह से भी लिख देंगे तो उसको सही ही माना जाएगा, ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से गलत नहीं करेगा। यदि आप इसको यस लगा दिए तो भी सही है, अगर आप इसको हुब्स कर दिए तो भी सही है, यानी दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे नंबर दूसरा, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ, इसका मतलब होता है गुलबंद। तो इसको भी हम लोग स्कार्फ कर देंगे, SCARFS, ये भी सही है। और इसमें VES लगा देंगे तो उसको भी सही माना जाता है, एफ ना लगा के इसको VES कर दिए तो भी प्रचलन में है और इसको सही माना जाता है। अब देखेंगे नंबर तीसरा पॉइंट। नंबर तीसरा पॉइंट में है वार्फ, WHARF, वार्फ। और वार्फ का मतलब होता है घाट, और इसमें भी यदि एफ लगाकर यस लगा दें तो भी चलेगा और VES लगा दें तो भी चलेगा। WHARFS कर दें तो भी सही होगा, और WHARVES कर दें तो भी सही होगा। और नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 में है स्टाफ। स्टाफ का मतलब स्टाफ ही होता है, प्रचलन में है, इसलिए इसको यस और VES दोनों लगा के बनाएंगे तो दोनों सही होगा। STAFFS लिखेंगे तो भी सही होगा, और STA और एफ को हटा करके VES भी लगा देंगे तो इसको सही माना जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ेंगे रूल नंबर 11 की तरफ कि रूल नंबर 11 क्या कहता है। तो कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच में वॉवेल्स को बदलकर प्लुरल बनाया जाता है, बीच वाला वॉवेल को ही चेंज कर दिया जाता है। तो वैसे वॉवेल्स को देखेंगे रूल नंबर 11 में। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 11। कहता है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच के वॉवेल्स को बदलकर प्लुरल बनाया जाता है। देखेंगे कि कौन कौन ऐसा शब्द है, वर्ड है, जिसका प्लुरल बीच वाले वॉवेल्स को हटा करके बनाते हैं।
तो लिखेंगे यहाँ पे सिंगुलर, और यहाँ पे लिखते हैं प्लूरल। पहला है डोरमाउस, DORMOUSE। डोरमाउस का मतलब होता है गिलहरी की तरह कुतरने वाला छोटा जानवर का नाम है। गिलहरी की तरह कुतरने वाला छोटा जानवर का नाम है डोरमाउस। गिलहरी की तरह कुतरने वाला छोटा जानवर, कुतरने वाला छोटा जानवर का नाम है डोरमाउस। दूसरा है फुट का फिट हो जाता है गूज, GOOSE। गुज का मतलब होता है कलहंस, कलहंस। लाउस का लाइस होता है, आप लोग जानते होंगे। लाउस मतलब जूं होता है ढीला, जो माथा में रहता है व्यक्ति को। इसको लिख लीजिए LOUSE। लाउस मतलब होता है जूं या घृणित व्यक्ति, दोनों को उसको बोलते हैं जूं। लाउस का मतलब होता है जूं और दूसरा होता है घृणित व्यक्ति। घृणित व्यक्ति के बारे में भी लाउस कहा जा सकता है। मैन का मेन होता है, माउस का माइस होता है, टूथ का टीथ होता है, वोमेन का वोमेन होता है। तो ऐसे कुछ जो है कि शब्द हैं जिसका बाद के वोवेल को, बीच के वोवेल को बदल कर ये बनाया जाता है प्लूरल। तो डोरमाउस का डोरमाइस होता है DORMICE हो जाता है। डोरमाउस तो AO हटा के आई में बदल गया, तो डोरमाइस हो गया। गुज को बदल के गिज कर दिया जाता है, GEES। लाउस को बदल के लाइस कर दिया जाता है, LICE। और टूथ को बदलकर टिथ कर दिया जाता है, TEETH। तो रूल नंबर 11 आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 12 के तरफ। देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको लिखा देता हूं, और इसके बाद एक रूल और लिखाएंगे, रूल नंबर 13। और अगला रूल नंबर 14 अगला दिन लिखाएंगे। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की ओर। देखेंगे रूल नंबर 12 क्या कहता है। 12 कुछ ऐसे नाउन हैं नाउन्स हैं जिनके अंत में EN और REN
जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर और यहाँ लिखेंगे प्लूरल। जैसे में हो जाएगा चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, ऑक्स, ब्रदर, तो देखेंगे इसका क्या क्या हो सकता है। तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, और ब्रदर का प्लूरल ब्रदरेन होता है। शुद्ध रूप यही है, BRETHREN, ब्रदरेन। एक धार्मिक संस्था का सदस्य, ब्रदरेन धार्मिक संस्था का सदस्य के रूप में अगर एक साथ सब बैठा हुआ है तो उसको हम लोग ब्रदरेन कहेंगे। और ब्रदर्स भी प्रचलन में है। ब्रदर्स का मतलब होता है सहोदर भाई। अगर सहोदर भाई के प्रति बात बोल रहे हैं तो ब्रदर्स कहेंगे तो ज़्यादा सटीक होगा। और अगर ब्रदरेन कह रहे हैं तो किसी धार्मिक सभा हो रहा है वहाँ कहेंगे तो ज़्यादा सटीक होता है। ब्रदरेन का उपयोग धार्मिक सभा के रूप में होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं एक ही धार्मिक संस्था का सदस्य, संस्था का सदस्य, एक ही धार्मिक संस्था के सदस्य को हम लोग ब्रदरेन कहेंगे। तो अब बचा हुआ है रूल नंबर 13। तो मैं रूल नंबर 13 लिखा देता हूँ और इसका एग्जाम्पल मैं अगले दिन दूंगा। तो आप लोग रूल नंबर 13 देख लें। और कुछ लिखा देता हूँ, कुछ अगले दिन लिखा देंगे, ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 ये कहता है जनरली यानी कि सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड्स में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड वर्ड मतलब एक से अधिक वर्ड एक साथ जुड़ करके एक शब्द बनाता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड कहेंगे। तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये कहता है जनरली यानी कि सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन नाउन्स के मेन वर्ड में, मेन मतलब होता है मुख्य,
मेन वर्ड्स में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसका कुछ उदाहरण लिख देते हैं और लास्ट करेंगे और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 2-3 देख लेते हैं। पहला लेते हैं सिंगुलर, SINGULAR। और नंबर सेकंड लेते हैं प्लूरल, PLURAL। देखेंगे कमांडर इन चीफ, COMMANDER, कमांडर इन चीफ, CHIEF। इसका मतलब होता है प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति। दूसरा है पेजर बाय, PASSER और BY, पेजर बाय। पेजर बाय का मतलब होता है पथिक। पथिक मतलब होता है जो रास्ता में चल रहा हो, राही, उसी को पथिक कहते हैं। तीसरा लिखेंगे सन इन लॉ, सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू, DAUGHTER, डॉटर इन लॉ। इसका मतलब होता है पुत्र वधू। पुत्र का वधू मतलब पतोहू। तो ये सब का प्लूरल जो है कि यस जोड़कर बनाया जाता है। जनरली समानता सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ब में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन ये देखेंगे इसका प्लूरल रूप भी यही होता है। कमांडर्स, कमांडर का हो जाएगा कमांडर्स, COMMANDERS, कमांडर्स। उसके बाद इन चीफ लग जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, CHIEF। पासर बाई का हो जाएगा पासर्स बाई, मतलब पथिक, PASSERS, पासर्स वाई, तो हो गया पथिक। इसके बाद होता है सन इन लॉ का हो जाएगा सन्स इन लॉ, SONS इन लॉ। उसके बाद हो जाएगा डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, DAUGHTERS इन लॉ। तो आज रूल नंबर 13 को यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग लिख लेते हैं 10 कॉमन नाउन, है ना, सम इम्पोर्टेंट कॉमन नाउन जो लिख रहे थे। तो आज भी 10 सम इम्पोर्टेंट कॉमन नाउन को लिख लेंगे और उसको याद करेंगे। आशा है आप लोग घर पे याद कर रहे होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आते हैं, एक दो हर एक एग्जाम में पूछ ही देते हैं। तो लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE। नंबर फर्स्ट, गैलेक्सी, GALAXY, द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, STARS। इसका मतलब होता है तारों का झुंड, तारों का झुंड। नंबर दूसरा लिखेंगे अ कवरी, COVERY, कवरी ऑफ पार्ट्रिज, PARTRIDGES। इसका मतलब होता है तीतरों का झुंड। पैट्रिज माने तीतर, तो तीतरों का झुंड, तीतरों का झुंड। नंबर थ्री लिखेंगे ए सोल ऑफ फिश, ए सोल, SHOAL, सोल ऑफ फिश, FISH। इसका मतलब होता है मछलियों का समूह। मछलियों का समूह। नंबर फोर देखेंगे क्वायर ऑफ सिंगर्स, क्वायर ऑफ सिंगर्स। इसका मतलब होता है गायकों की मंडली, गायकों की मंडली। नंबर फाइव देखेंगे ये हर्ड ऑफ स्वाइन, हर्ड ऑफ स्वाइन। इसका मतलब होता है सुअरों का झुंड। आगे लिखेंगे नंबर सिक्स अ टफ ऑफ ग्रास, अ टफ्ट ऑफ ग्रास। इसका मतलब होता है घास का गुच्छा। घास का गुच्छा। नंबर सेवन चलेंगे अ बैंड ऑफ नोमांड्स, अ बैंड ऑफ नोमांड्स, NOMADS।
NADS, नोमाड्स। इसका मतलब होता है घुमक्कड़ों का जत्था। घुमक्कड़ों का जत्था। उसके बाद देखेंगे नंबर 8। इसका मतलब ए लॉक ऑफ हेयर, लॉक, LOCK, लॉक ऑफ हेयर, HAIR। इसका मतलब होता है बालों की लट। बालों की लट। और नंबर 9 देखेंगे, a suit of armor, a suit, SUIT, suit of armor, ARMOUR, आर्मर, आर्मर। इसका मतलब होता है रक्षा कवचों का सेट। रक्षा कवचों का सेट। और नंबर 10 और लास्ट लिखेंगे, a string of onion। नंबर 10, a string of onion। इसका मतलब होता है प्याज की पंक्तियाँ। प्याज की पंक्तियाँ, पंक्तियाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और रूल नंबर 13 से आगे मैं अगला दिन लिखाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ऑनलाइन जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे।